नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल के धरने पर पहुंचे कांग्रेस विधायक। राजस्थान में नए राजनीतिक गठजोड़ के इंडिकेशन मिलने लगे हैं। दरअसल भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के जयपुर में जारी धरने पर एकाएक कांग्रेस के विधायक हरीश मीणा पहुंच गए हैं। हरीश मीणा लंबे वक्त से अपनी ही पार्टी से खफा चल रहे थे और कई बार सरकार की खिलाफत के बयान भी दे चुके हैं। बता दें कि हरीश मीणा दौसा से बीजेपी से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। इसमें अचंभे वाली बात ये, उस चुनाव में हरीश मीणा ने किरोड़ी लाल मीणा को शिकस्त दी थी। राठौर का बड़ा दावा, पेपर लीक में गिरफ्तार आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा हर 15 दिन में जाता था सीएम हाउस। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कल एक दिवसीय दौरे पर सीकर आए। वहां उनके जन्मदिन के अवसर पर आयोजित शिविर में शामिल हुए भाजपाइयों ने राठौर का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में राजेंद्र राठौर ने डोटासरा पर जमकर प्रहार किए और पेपर लीक मामले में गंभीर आरोप लगाए। राठौर ने कहा कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अपने घर को संभाले तो ज्यादा ठीक रहेगा। सरपंचों ने गहलोत सरकार को दिया बड़ा झटका। गुटबाजी के बीच पंचायतों में सरपंचों ने तालाबंदी की गई है। सरपंचों के पंचायतों में ताले जड़ने के बाद काम भी प्रभावित होना शुरू हो गया है। लेकिन गुटबाजी से क्या महंगाई राहत कैंप पर पड़ेगा असर? सरकार का 24 अप्रैल से पहले महंगाई राहत कैंप शुरू हो गया है। वहीं सरपंच आश्वासन नहीं बल्कि आदेश के लिए अड़े हैं। दूसरी तरफ पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा कह चुके हैं कि अधिकतर मांगे केंद्र की, सरपंचों के आंदोलन करने का कोई फायदा नहीं। राजस्थान के 6 शहरों से गोवा की ट्रिप। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन द्वारा 20 से 29 मई तक गोवा के साथ धार्मिक यात्रा कराएगी। भारतीय रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटेगरी एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने आगामी छुट्टियों तथा श्रद्धालुओं की मांग यात्रा करवाने का फैसला लिया है। गोवा की यात्रा के साथ साथ गृहरेश्वर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और शिरडी के दर्शन यात्रा का मौका मिलेगा। यहाँ यात्रा 20 मई को भटिंडा से रवाना होकर वाया श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, जयपुर, सवाई माधोपुर, सोगरिया से यात्रियों को लेकर रवाना होगी। इस यात्रा की अवधि 10 दिन की है। रामलाल शर्मा ने कांग्रेस के नेताओं पर ली चुटकी। कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में जनता निकाल देगी धुआं। प्रदेश की सियासत में बयान भी लगातार बयान देकर सियासत को गर्म कर रहे हैं। एक तरफ भीषण गर्मी के बीच पारा चढ़ा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ सियासत में सियासी बयानों से धुआं उठ रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के धुआं उठाने वाला बयान भी हिट सा हो गया है। पायलट का बिना नाम लिए बीजेपी प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने चुटकी लिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक नेता कह रहे हैं कि मैं धुआं निकाल दूंगा तो दूसरे नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी का धुआं निकाल देंगे। राजस्थान में विदेशों से आयातित कोयले की चोरी का खुलासा। यूएसए, रशिया और इंडोनेशिया से आयातित महंगे कोल में बड़े पैमाने पर मिलावट कर चोरी करने का राजस्थान सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच ने 6 जिलों में एक साथ 13 स्थानों पर छापामार आयातित और मिलावटी कुल 1850 टन कोयला समेत वाहन और मशीनें इत्यादि बरामद कर 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ओपीएस पर अपना फैसला वापस लेगी राजस्थान सरकार। विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत सरकार राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी है। ये मुद्दा न सिर्फ राजस्थान बल्कि दूसरे चुनावी राज्यों में भी विधानसभा चुनाव से पहले अहम हो गया है। सबसे पहले राजस्थान ने ही अप्रैल 2022 में ओपीएस को बहाल किया था। राजस्थान के बाद दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों ने भी इसे अपनाया था तो भाजपा शासित राज्य भी इसकी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। तीर्थ यात्रियों की नहीं जाएगी जान। केदारनाथ, बद्रीनाथ धामों पर हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर्म पर यह प्लान। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा 2023 पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। तीर्थ यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कारगर प्लान बनाया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री सहित 4 धाम यात्रा पर जाने वाले यूपी, दिल्ली, एनसीआर, एमपी सहित देश के अन्य राज्यों से आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए ये जानकारी देना अनिवार्य है। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा पर जाने वाले 55 साल से अधिक उम्र वालों के लिए बीमारियों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। जयपुर में दलित अत्याचारों के खिलाफ बसपा का पैदल मार्च। गहलोत सरकार को घिरा। राजस्थान में दलितों पर अत्याचार को विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने सीएम गहलोत पर जमकर निशाना साधा। शहीद स्मारक से लेकर सिविल लाइंस फाटक तक निकाले इस पैदल मार्च में बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। बसपा का दावा है कि प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं ने इस दौरान राजधानी में प्रदेश में बढ़ रहे दलित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। 455 डेयरी बूथों के लिए निकाली लॉटरी। हेरिटेज नगर निगम ने गुरुवार को 455 डेयरी बूथों के लिए लॉटरी निकाली है। 455 डेयरी बूथों के लिए 4 गुना 1820 सफल आवेदकों की लॉटरी निकाली है। ये लॉटरी आयुक्त विश्राम मीणा की अध्यक्षता में आवंटन समिति के सदस्यों के सामने निकाली गई है। उपायुक्त राजस्व प्रथम सरोज ढाका ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा की अनुपालन में नए डेयरी बूथ आवंटन के लिए 455 डेयरी बूथ
स्थल के 4 गुणा 1820 सफल आवेदकों की लॉटरी निकाली गई है। मौसम में बदलाव से गर्मी का असर हुआ कम। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजधानी जयपुर सहित पूरे राजस्थान में मौसम में बदलाव होने से आमजन को गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में आगामी 3-4 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। आगामी 48 घंटों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने और 22 अप्रैल से तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज शुक्रवार को राजधानी जयपुर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। राजस्थान में कोरोना की तेज रफ्तार, कल मिले 669 मरीज। राजस्थान में कोरोना वायरस रफ्तार से बढ़ रहा है। कोरोना के मामलों में हर दिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में गुरुवार को 669 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं झालावाड़ में एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई है। राजधानी जयपुर में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 3523 हो गई है। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना ने चिकित्सा विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 जवाहर कला केंद्र में 28 अप्रैल से 7 मई तक जवाहर कला केंद्र में सहकारिता विभाग की ओर से एक बार फिर से नेशनल कोऑपरेटिव स्पाइस फेयर 2023 का आयोजन किया जाएगा। मेले का आगाज 28 अप्रैल से होगा। 7 मई तक चलने वाले इस मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मेघराज रत्नू ने बताया कि इस सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो कई वर्षों से सहकार मसाला मेले का आयोजन करते हुए जयपुर वासियों को शुद्ध मसाले उपलब्ध कराने की पहल करता आ रहा है। खुशखबरी, सीआरपीएफ भर्ती की उम्र सीमा में 3 साल की छूट। 9000 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाई गई। अधिकतम उम्र सीमा को पार कर चुके देश भर के युवाओं को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को सीआरपीएफ भर्ती परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा 3 साल बढ़ाने का आदेश दिया है। ये छूट सिर्फ एक बार के लिए होगी। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की भर्ती ने सीआरपीएफ में चालक सिपाही भर्ती 2023 में तय उम्र सीमा पार करने वाले युवाओं की ओर से दाखिल याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये आदेश दिया है। आरबीआई ने रद्द किया 8 बैंकों का लाइसेंस, नहीं कर सकेंगे लेन देन। अगर आपका बैंक अकाउंट किसी को ऑपरेटिव बैंक में है तो ये खबर आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। बैंकों को पिछले कुछ सालों से रिजर्व बैंक की कड़ी कार्यवाही का करना पड़ रहा है सामना। इसी का असर है कि आरबीआई ने कुछ बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इतना ही नहीं, कुछ बड़े बैंकों पर केंद्रीय बैंक ने भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है। रिजर्व बैंक की कार्यवाही में सबसे ज़्यादा नुकसान का सामना कोऑपरेटिव बैंकों को करना पड़ रहा है।